हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीएसएम एक्सप्लेन। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है स्प्लिट। मूवी में हमें केविन के बारे में बताया जाता है जिसे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी होती है जिसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। दरअसल केविन के अंदर 23 से भी ज्यादा पर्सनैलिटी होती है और दूसरी तरफ हमें केविन के साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कैरिन को दिखाया जाता है जो कि पिछले काफी टाइम से केविन का इलाज कर रही होती हैं और वह उसके अंदर की सभी पर्सनालिटी को जानती थी और अपनी दवाइयों के माध्यम से उन सभी डिफरेंट पर्सनालिटी को खत्म करने की कोशिश भी कर रही होती है। मूवी में हमें एक कैफे को दिखाया जाता है जहाँ पर क्लेयर नाम की एक लड़की की बर्थडे पार्टी चल रही होती है। यहाँ पर क्लेयर के साथ में उसकी फ्रेंड मर्सिया भी होती है। इस बर्थडे पार्टी में केसी नाम की भी एक लड़की होती है जिसे दूसरों के साथ बहुत ज्यादा घुलना मिलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इवन वो अपने क्लासमेट से भी बहुत अधिक बातें नहीं किया करती थी। अब जब पार्टी फाइनली खत्म हो जाती है तो क्लेयर के पिता क्लेयर और उसकी बेस्ट फ्रेंड मर्सिया को घर ड्रॉप करने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी केसी वहाँ पर उनके पास आ जाती है और उन्हें बताती है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है तो अब उसे भी उनके साथ में ही जाना होगा। यहाँ पर क्लेयर के फादर उसे भी ड्रॉप करने का सोच लेते हैं, इसलिए वह उन तीनों को लेकर गाड़ी के पास आते हैं और उन तीनों को गाड़ी में बैठने के लिए बोलते हैं और खुद सामान को डिग्गी में रखने के लिए पीछे जाते हैं। अब वो तीनों जब अंदर बैठ जाते हैं तभी केसी की नजर साइड मिरर पर जाती है और यहाँ पर उसे लगता है कि पीछे डिग्गी के पास कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वह थोड़ा सा चौकन्ना होकर रहती है। लेकिन अगले ही पल वह देखती है कि कोई एक अनजान सा व्यक्ति आकर उनकी गाड़ी में बैठ गया है और यहाँ पर वह सबसे पहले तो कार में जमी धूल मिट्टी को साफ करने लग जाता है, जिसे देखकर केसी काफी ज्यादा डर जाती है। क्लेयर और मर्सिया उस व्यक्ति से काफी ज्यादा बहस करने लग जाती है और कहने लगती है कि तुम कौन हो, ऐसे तुम हमारी गाड़ी में आकर कैसे बैठ गए हो। तभी वह अनजान व्यक्ति उन दोनों को बेहोश कर देता है और यहाँ पर वह अनजान व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि केविन होता है जिसके ऊपर डेनिस की पर्सनैलिटी हावी हुई थी। डेनिस को सिर्फ और सिर्फ 2 ही लड़कियों को किडनैप करना होता है, लेकिन केसी भी उनके साथ में थी इसलिए वहाँ पर वह भी उनके साथ फंस जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये तीनों जब होश में आती हैं तब ये तीनों एक अनजान सी जगह पर कैद होती हैं। यहाँ पर इन तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी वहाँ पर डेनिस आ जाता है और यहाँ पर वह मार्शिया को जबरदस्ती अपने साथ खींचकर ले जाने लग जाता है। लेकिन केसी ने नोटिस किया था कि इस आदमी को बिल्कुल भी गंदगी बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वह मार्शिया को अपनी ओर खींचती है और धीरे से उसे कहती है कि तुम अपने कपड़ों में यूरिनेट कर लेना। डरी हुई मार्शिया बिल्कुल वैसे ही करती है और खुद को गंदा कर लेती है, जिसे देखकर डेनिस गुस्से में उसे छोड़कर उसे एक कमरे में बंद कर देता है। दरअसल यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेनिस को ओसीडी की प्रॉब्लम है जिसे गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर कैरिन को देखते हैं जहाँ पर वह टीवी पर न्यूज देख रही होती है कि 3 लड़कियां गायब हो चुकी हैं और तभी उन्हें बैरी यानी कि केविन के एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के मेल्स आने लग जाते हैं। यहाँ पर बैरी उन्हें मेल करता है कि उसे अर्जेंट से डॉक्टर के अपॉइंटमेंट चाहिए, वह उनसे मिलना चाहता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि बैरी डॉक्टर कैरिन से मिलने के लिए उनकी क्लिनिक पर आ जाता है। बैरी की पर्सनैलिटी एक फैशन डिजाइनर की होती है और यहाँ पर आकर वह डॉक्टर को अपने फैशन डिजाइन सिखाने लग जाता है। डॉक्टर कैरिन बैरी को काफी ज्यादा बारीकी से नोटिस करने लग जाती हैं और यहाँ पर उन्हें बैरी के बिहेवियर में काफी अलग सी चीजें नजर आती हैं। यहाँ पर डॉक्टर सबसे पहले बैरी से इतना अर्जेंट मेल भेजने का कारण पूछने लग जाती हैं। इस पर बैरी उनसे कहता है कि मैंने तो बस ऐसे ही मेल कर दिया था क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता था। और उसके बाद वो बैरी यहाँ पर डॉक्टर से कुछ भी कहे बगैर ही वहाँ से निकलने लग जाता है। यह सब देखकर डॉक्टर कैरिन को उसके ऊपर शक होने लग जाता है कि ये कोई और पर्सनैलिटी है जो कि बैरी होने का सिर्फ दिखावा कर रहा है। दूसरी तरफ अब हम उन तीनों लड़कियों को देखते हैं जो कि उस कैद खाने से बाहर निकलने की प्लानिंग कर रही होती हैं कि जब डेनिस वहाँ पर अंदर आएगा तब वो तीनों मिलकर उसके ऊपर हमला कर देंगी। लेकिन यहाँ पर हम केसी को देखते हैं जो कि किडनैप होने के बावजूद भी वह बहुत ही ज्यादा शांत होती है और यहाँ पर केसी उन दोनों से कहती है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि डेनिस उनसे साइज में काफी ज्यादा बड़ा है और उसके पास बहुत ही ज्यादा ताकत है, हम तीनों मिलकर उसे रोक नहीं पाएंगे। केसी इतने ज्यादा पैनिक एनवायरनमेंट में भी इतना शांत कैसे रह लेती थी, इसका हमें उसके अतीत में पता चलता है। जब केसी 5 साल की थी तब वह अपने अंकल जॉन के साथ और अपने डैड के साथ शिकार करने के लिए जाती थी और यहाँ पर अब हमें ये भी पता चलता है कि जब उसके डैड उसके साथ नहीं होते थे तब उसके अंकल उसे काफी ज्यादा
ज्यादा एब्यूज किया करते थे। जिसके बाद केसी अपने अंकल को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर उसके अंकल उसे गन को छीन लेते हैं। वहीं कुछ सालों के बाद हम देखते हैं कि केसी के डैड की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो जाती है और केसी की कस्टडी उसके अंकल को मिल जाती है। और तब से लेकर आज तक उसके अंकल उसे अब्यूज ही करते आए हैं और यही कारण होता है कि केसी किसी से भी बहुत ज्यादा बातें नहीं किया करती थी। उसे अकेले ही रहना पसंद होता था। और यहाँ पर केसी को कहीं न कहीं समझ में आ रहा था कि केविन के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इसी वजह से केविन को दिमाग की कुछ प्रॉब्लम है। अब थोड़े समय के बाद इन तीनों को बाहर से एक लड़की की आवाज सुनाई पड़ती है और वे तीनों वहाँ पर मदद के लिए गुहार लगाने लग जाती हैं। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है ये तीनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर वो लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद केविन होता है लड़की के कपड़ों में। दरअसल ये पैट्रिशिया की पर्सनैलिटी होती है। पैट्रिशिया यहाँ पर उन तीनों से मिलती है और उन तीनों से कहती है कि उसने डेनिस को उन्हें परेशान करने के लिए मना कर दिया है और वह उन्हें परेशान नहीं करेगा और तुम तीनों भी अब उससे बिल्कुल भी मत डरो। और वह वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ये तीनों लड़कियाँ उसके पर्सनैलिटी चेंजेस को देखकर काफी ज्यादा हैरान रहती हैं। अब यहाँ पर केसी को समझ में आ गया था कि इसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है, इसलिए केसी काफी ज्यादा स्मार्टली इन चीजों से डील करती है। अब थोड़े समय के बाद केविन वहाँ पर वापस से आ जाता है, लेकिन इस बार वह 9 साल के बच्चे के रूप में वहाँ पर आया था जिसका नाम हेडविग होता है। और हेडविग उन तीनों से कहने लग जाता है तुम्हें पता नहीं है लेकिन बीस्ट बहुत ही जल्दी आ रहा है और वह तुम तीनों को भी मारने वाला है। यहाँ पर केसी जानबूझकर हेडविग को डराने के लिए कहती है वह तुम्हें ही मारने के लिए आ रहा है, हमें नहीं। केसी की बात सुनते ही वह रोने लग जाता है। यहाँ पर हेडविग कहता है कि पैट्रिशिया ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे नहीं परेशान करेगा, वो मुझे नहीं मारेगा। यहाँ पर अब हमें ये भी पता चलता है कि ये पर्सनैलिटी आपस में बातें भी किया करती थी जब वो कंट्रोल में नहीं हुआ करती थी। अब यहाँ पर केसी हेडविग को उन तीनों को बाहर निकालने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर हेडविग मजाक मजाक में उन तीनों से कहने लग जाता है कि तुम्हें नहीं पता लेकिन इस जगह को सेव करने में बहुत साल लग गए थे ताकि हमें यहाँ पर कोई भी ढूंढ ना सके। अब यहाँ पर केसी को एक क्लू मिल जाता है कि इस जगह को हाल ही में रिनोवेट किया गया है। इतना कहने के बाद हेडविग वहाँ से चला जाता है और तभी क्लेयर को वहाँ ऊपर सीलिंग की दीवार कमजोर नजर आती है। क्लेयर सीलिंग से रास्ता बनाने लग जाती है जिससे काफी ज्यादा आवाज होने लग जाती है और हेडविग की पर्सनैलिटी जाने के बाद अब यहाँ पर डेनिस वापस से आ जाता है और यहाँ पर डेनिस दरवाजे को खोलने के लिए बहुत ज्यादा जबरदस्ती करने लग जाता है, लेकिन केसी और मार्शिया भी पीछे से दरवाजे को बंद करने की पूरी कोशिश करती हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग वहाँ से निकल पाते डेनिस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है, लेकिन क्लेयर लकीली वहाँ से बचकर बाहर निकल जाती है। क्लेयर एसी की विंडो से वहाँ से बाहर निकल ही रही होती है, लेकिन ये जगह काफी ज्यादा बड़ी होती है, जैसे कि वो कोई अंडरग्राउंड फैसिलिटी थी। वो कुछ करके भी बाहर नहीं निकल पा रही थी और आखिर में डेनिस उसे पकड़ ही लेता है और डेनिस अब उसे दूसरे कमरे में ले जाकर बंद कर देता है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर कैरिन को एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हुए देखते हैं। यहाँ पर डॉक्टर कैरिन बता रही होती है कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में जब पेशेंट जो कुछ भी सोचता है तभी उसको उसी समय उसके अंदर एक नई पर्सनैलिटी डेवलप होने लगती है और उसी तरह इंसान के शरीर में इक्वल्यूशन भी होने लगता है, यानी कि शरीर पूरी तरीके से दिमाग के ऊपर ही चल रहा होता है और उसी की तरह हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैरी डॉक्टर को बहुत सारे मेल भेजने लग जाता है क्योंकि उसे तुरंत ही अपॉइंटमेंट चाहिए होता है। वह डॉक्टर से मिलना चाहता था और जब अगले दिन बैरी डॉक्टर से मिलने के लिए आता है तब डॉक्टर को बैरी के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस नजर आ रहे होते हैं। वह चीजों को बार बार सही करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पर डॉक्टर नोटिस करती है कि बैरी डेनिस की पर्सनैलिटी से बात कर रहा होता है और यहाँ पर डेनिस बैरी बनने का नाटक कर रहा होता है क्योंकि डेनिस और पैट्रिशिया को काफी समय से बैरी उस पर्सनैलिटी में आने से रोक रहा था, क्योंकि डेनिस और पैट्रिशिया की सोच बाकी 21 पर्सनैलिटी से अलग होती हैं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर की बातें सुनकर बैरी कहता है कि डॉक्टर आप कुछ भी कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बैरी ही हूँ। और यहाँ पर बैरी हड़बड़ी में वहाँ से बाहर निकलने लग जाता है और उसके जाने के बाद यहाँ पर डॉक्टर कैरिन सिक्योरिटी से कैमरा चेक करवाती हैं।
जहाँ पर वह बाहर फुटपाथ पर देखती है कि बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है। अगर केविन में इस टाइम डेनिस की पर्सनैलिटी होती तो वह इस कचरे को साफ किए बगैर वहाँ से नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर देखती है कि बैरी वहाँ पर कचरे पर पैर रखते हुए वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर डॉक्टर ये भी नोटिस करती है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो कचरे से साइड होकर बाहर निकलते हैं, तो वहीं बैरी ने सीधा कचरे पर पैर रखकर वहाँ से निकला, जिसका मतलब ये होता है कि वह बैरी बनने का भी नाटक ही कर रहा होता है। उसके बाद घर आने के बाद केविन के अंदर पैट्रिशिया की पर्सनैलिटी आती है और यहाँ पर पैट्रिशिया केसी और मार्जिया को वहाँ से ना भागने के लिए रिवॉर्ड देती है और उन दोनों को अपने साथ किचन में डिनर करने का ऑफर भी देती है। लेकिन यहाँ पर मौका देखते ही मार्जिया चेयर उठाकर सीधा पैट्रिशिया के सिर पर मारने की कोशिश करती है और वहाँ से भागने लग जाती है। लेकिन ये जगह काफी ज्यादा बड़ी होती है, इसलिए पैट्रिशिया उसे वहाँ पर पकड़ लेती है और उसे एक दूसरे कमरे में ले जाकर बंद कर देती है। अब ये तीनों लड़कियां अलग अलग कमरे में बंद होती हैं। अब रात में केविन के अंदर हेडविग की पर्सनैलिटी आती है और वो अब केसी से बात करने के लिए जाता है। यहाँ पर हेडविग केसी से कहता है कि उसे म्यूजिक सुनना काफी ज्यादा पसंद है और उसके कमरे में एक विंडो है जिसके पास सीडी प्लेयर रखा हुआ है जिस पर वो अक्सर डांस करता है। यहाँ पर केसी जब उसकी ये सारी बातें सुनती है तब उसे मनाने लग जाती है कि क्या वह उसका डांस देख सकती है क्या। लेकिन तभी अचानक से हेडविग के अंदर कोई और पर्सनैलिटी आ जाती है और उसे याद आता है कि डॉक्टर कैरिन के पास उसका सेशन है, इसलिए यहाँ पर वह केसी से कुछ भी कहे बगैर उस कमरे से बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर वापस से उनका सेशन चल रहा होता है। अब यहाँ पर डॉक्टर के सामने ये बैरी का रूप लेकर आता है, लेकिन इस बार डॉक्टर कैरिन केविन से उसके साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बात करती हैं। यहाँ पर वो केविन से कहती हैं कि केविन जू में काम करता था जहाँ पर ट्रिप पर कुछ लड़कियां आई होती हैं। यहाँ पर वो लड़कियां केविन का हाथ पकड़कर उसे हैरेस करने लगती हैं और फिर वो लड़कियां हंसते हुए वहाँ से भाग जाती हैं। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद केविन के ऊपर काफी ज्यादा गहरा असर पड़ जाता है क्योंकि बचपन में उसके साथ काफी ज्यादा सेक्सुअली अब्यूज किया गया था और वो लड़कियां भी उसके साथ कुछ वैसा ही करने की कोशिश कर रही थी और इसलिए केविन को प्रोटेक्ट करने के लिए डेनिस नाम की इस पर्सनैलिटी ने उसके अंदर जन्म लिया था जिसे लड़कियों में और लड़कियों को सताने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता था। और जब डॉक्टर से ये सारे हादसे के बारे में सुनता है तब उसके अंदर डेनिस की पर्सनैलिटी आ जाती है और वह डॉक्टर को कन्फेस करता है कि उसने और पैट्रिशिया ने कंट्रोल लिया हुआ है। वह काफी टाइम से बैरी बनकर उनसे बात कर रहा था। यहाँ पर लेनिस पहली बार डॉक्टर से मिला था और यहाँ पर डॉक्टर लेनिस से उनके कंट्रोल लेने का कारण पूछ रही होती है। तब वो कहता है कि मैं और पैट्रिशिया ये मानती हैं कि 23 पर्सनैलिटी मिल करके भी केविन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब हम लोग एक 24th पर्सनैलिटी यानी कि बीस्ट को लाना चाहते हैं। उसकी ये बातें सुनकर डॉक्टर थोड़ा टेंशन में आती है और काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं क्योंकि डॉक्टर को उसके अंदर कोई भी नई पर्सनैलिटी को जन्म देने से रोकना था। इसलिए वह उसे पूछती है कि बीस्ट कहाँ पर रहता है, तो यहाँ पर वो कहता है कि वो तो ट्रेन यार्ड में रहता है। तब यहाँ पर डॉक्टर उससे कहती है कि 24th पर्सनैलिटी रियल में नहीं है क्योंकि केविन ने अपने अतीत में अपने पिता को ट्रेन यार्ड में छोड़ के चले गए थे, इसलिए अपने पिता को मिस करने के कारण तुम उस जगह से काफी ज्यादा कनेक्टेड हो और इसीलिए डेनिस और पैट्रिशिया को ट्रेन यार्ड के इंसिडेंट से वो रिलेट करते हैं। वो डेनिस को समझाते हैं कि द बीस्ट जैसा कुछ भी नहीं है क्योंकि उसने बाकी 23 पर्सनैलिटी के साथ में उसे कभी भी नहीं देखा था। दरअसल यहाँ पर डॉक्टर डेनिस को ये यकीन दिलाना चाहती थी कि बीस्ट एक नई पर्सनैलिटी नहीं है और उन्हें केविन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नई पर्सनैलिटी की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर उसे काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन देखते ही देखते सेशन खत्म होने के बाद वह वापस से घर आ जाता है जहाँ पर केविन के अंदर वापस से हेडविग की पर्सनैलिटी आती है और यहाँ पर हेडविग केसी से मिलने के लिए आता है और उसे अपने कमरे में लेकर जाता है। यहाँ पर हेडविग अपने सीडी प्लेयर में गाना चलाता है और वो काफी अच्छा डांस करके केसी को दिखाता है, लेकिन यहाँ पर केसी हेडविग का डांस देखकर काफी ज्यादा रोने लग जाती है क्योंकि इस रूम में कोई भी विंडो नहीं होती है, वहाँ पर सिर्फ एक ड्राइंग होती है। लेकिन यहाँ पर किसी को एक वॉकी टॉकी मिलता है जिसे वो कनेक्ट करके बाहर से मदद मांगने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ उससे जो व्यक्ति बात कर रहा होता है वो उसे एक प्रैंक समझता है। अब ये सब कुछ देखकर हेडविग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी उसके अंदर डेनिस का कंट्रोल आ जाता है जो कि केसी को वापस से उसके कमरे में जाकर बंद कर देता है। इधर डॉक्टर कैरिन अपने घर में होती है कि तभी उन्हें वापस से बैरी की तरफ से उन्हें ढेर सारे मेल्स आने लग जाते हैं जो कि उससे मदद मांग रहे होते हैं, जिसके बाद डॉक्टर कैरिन तुरंत केविन से मिलने के लिए
उसी जू की तरफ आती हैं जहाँ पर वो काम किया करता था। और अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि डेनिस ने उन तीनों लड़कियों को इस जू के बेसमेंट में ही बंद किया होता है। केविन के अंदर अब डेनिस की पर्सनैलिटी ने पूरी तरीके से काबू कर लिया था। यहाँ पर डॉक्टर कैरिन जब उससे मिलती है और डेनिस डॉक्टर कैरिन से कहने लग जाता है कि वो जल्दी ही आ रहा है, यानी कि बीस्ट, जो कि बाकी पर्सनालिटी से साइज में काफी ज्यादा बड़ा है और बहुत ही ताकतवर भी है, जो किसी को भी अपने एक ही वार में मार सकता है। वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। डेनिस की ये बातें सुनकर डॉक्टर कैरिन को फाइनली ये समझ में आ जाता है कि वो 24th पर्सनैलिटी को बनाने जा रहा है, जिसे समय रहते ही रोकना होगा। और यहाँ पर डॉक्टर को ये भी समझ में आता है कि डेनिस ने ही उन तीनों लड़कियों को किडनैप भी किया है, इसलिए वो यहाँ पर वॉशरूम का बहाना बनाकर कहीं और निकलने की कोशिश करती हैं, जहाँ पर डॉक्टर ढूंढने लग जाती हैं और उन्हें एक कमरे में क्लियर बंद मिल जाती है। लेकिन तभी डेनिस वहाँ पर आ जाता है और वह डॉक्टर को बेहोश कर देता है। और फिर पैट्रिशिया कंट्रोल में आती है और वह फ्लावर्स लेकर ट्रेन स्टेशन के पास जाती है। तो वही मार्सिया और क्लेयर अपने रूम के लॉक को खोलने की कोशिश कर रही होती हैं। और इसी बीच केसी भी अपने कमरे से बाहर निकल कर आ जाती है, जहाँ पर वह बेरी के रूम में आती है। केसी बेरी के रूम में आती है और कंप्यूटर में बेरी के दूसरे पर्सनैलिटी की रिकॉर्डिंग की फुटेज देखती है, जिनमें ऑरविल, जेड, बेरी, पैट्रिशिया इन सब के वीडियो होते हैं, जिसे देखने के बाद केसी को केविन के हालत के बारे में समझ आता है कि केविन में सिर्फ 3-4 नहीं बल्कि 23 पर्सनैलिटी हैं। दूसरी तरफ पैट्रिशिया अमेंडन ट्रेन के इंजन में आती है और यहाँ ट्रेन में चढ़ती है और देखते ही देखते काफी अजीब तरीके से उसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि केविन एक मॉन्स्टर बनने वाला है। वह काफी ज्यादा ऊंचा दिखने लग जाता है और देखते ही देखते उसके अंदर 24 पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। बेस यानी एक तरीके का मॉन्स्टर जिसके अंदर काफी ज्यादा ताकत होती है। वह चिंपैंजी की तरह भागते हुए वापस से जू में आ जाता है। यहाँ पर डॉक्टर को होश आया रहता है, लेकिन वह डॉक्टर को तेजी से जकड़ लेता है, जिससे डॉक्टर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मरने से पहले डॉक्टर एक नोट पर केविन का पूरा नाम लिखती है, केविन पेंडलक्रम, जो कि एक स्पेल की तरह प्रयोग किया जा सकता था ताकि केविन की रियल पर्सनैलिटी को बाहर लेकर आया जा सके। बेस बाकी की पर्सनैलिटी से बहुत ही ज्यादा अलग होता है, काफी ज्यादा डरावना और भयंकर। यहाँ पर वह मार्शिया और क्लियर को भी मार देता है। उसके बाद वह केसी को भी मारने ही वाला होता है, लेकिन किसी तरह से केसी खुद को बचाते हुए उसी कमरे में आ जाती है जहाँ पर डॉक्टर कैरिन की लाश होती है। दूसरी तरफ केसी को वो नोट मिलता है जिसे डॉक्टर ने लिखा था। उसके बाद बीस्ट उसी कमरे में आ जाता है जहाँ पर केसी होती है और वह दीवार पर अजीब तरीके से चढ़ने लग जाता है, क्योंकि नॉर्मल इंसान तो इतना इजीली दीवार पर नहीं चल सकता है। लेकिन जैसे ही वह केसी को मारने के लिए आता है, तभी केसी अचानक से जोर जोर से केविन का असली नाम पुकारने लग जाती है, जिसके बाद केविन की पर्सनैलिटी अचानक से सामने आती है। और अब हमें यहाँ पर पहली बार केविन की रियल पर्सनैलिटी को देखने को मिलती है। जैसे आखिरी बार वह एक बस में बैठा था, उसे सिर्फ यही याद था और इस हादसे को कम से कम 3 साल हो गए थे। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि केविन के ऊपर 30 पर्सनैलिटी ने 3 सालों से कब्जा किया हुआ था। उसके बाद जब वह डॉक्टर कैरिन की लाश देखता है, तब वह समझ जाता है कि वह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। इसलिए यहाँ पर वो केसी से उसके कवर्ड में रखे हुए गन से उसे शूट करने के लिए कहता है। केसी जब गन लेने जाती है, इससे पहले कि वह कुछ भी कर पाती, केविन के अंदर एक एक करके दूसरी पर्सनैलिटी हावी होने लग जाती है और एक बार फिर से उसके अंदर बीस्ट की पर्सनैलिटी वापस आ जाती है, जिसने पूरी तरीके से कब्जा लिया हुआ था केविन के वॉरियर माइंड पर। उसके बाद केसी जब केविन का रियल नाम पुकार रही होती है, तब भी उसकी पर्सनैलिटी वापस नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर बीस्ट ने बहुत बुरी तरीके से केविन के ऊपर कब्जा कर लिया था। यहाँ पर बीस्ट ने केसी के ऊपर हमला कर दिया था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी हो गई थी। वह किसी तरीके से यहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी केसी केविन के लॉकर से बुलेट्स लेकर गन में लोड करती है, पर तभी बीस्ट आकर उस पर हमला कर देता है। किसी तरह से केसी खुद को बचाते हुए एक जगह पर रुक जाती है, लेकिन तभी केसी के सामने बीस्ट आ रहा होता है और केसी यहाँ पर कई बार उसे शूट करती है, लेकिन बीस्ट को चोट लगने के बावजूद भी उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर केविन बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गया था, क्योंकि उसका शरीर भी उसे उसी तरीके से सपोर्ट कर रहा था। उसका ब्रेन ये मान चुका था कि वह एक बीस्ट है और उसके शरीर का रिस्पॉन्स भी उसी तरीके से था। काफी बार उसे शूट करने के बावजूद भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन तभी बीस्ट किसी के शरीर पर कुछ निशान देख लेता है,
जिससे यहाँ पर उसे समझ आता है कि केसी के साथ भी बचपन में काफी ज्यादा अब्यूज हुए हैं, जिसे देखकर वह केसी से कहता है कि तुम बाकियों की तरह नहीं हो, तुम काफी ज्यादा प्योर हार्टेड हो, क्योंकि तुम्हारा बचपन भी मेरी तरह ही बीता है, जो कि एक्चुअल में केविन के बचपन से ही रिलेट करता है। केविन की मॉम केविन को काफी बुरी तरीके से टॉर्चर और अब्यूज किया करती थी, जो कि केसी के साथ भी हुआ था। इसलिए बीस्ट केसी को बिना मारे ही वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर पैट्रिशिया और डेनिस ने उन लड़कियों को किडनैप इसलिए किया था ताकि वह बीस्ट को उनका शिकार दे सके, और वह दोनों ऐसी लड़कियों को ढूंढ रहे थे जिन्हें कभी भी जिंदगी में कोई भी पेन नहीं हुआ था। कुछ समय बाद हम देखते हैं केसी उसी हादसे में पड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर जू का एक वर्कर आता है जो कि उसे बाहर लेकर आता है। उसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है, जिससे इस पूरे इंसिडेंट के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। उसके बाद जब जू के बेसमेंट की तलाशी ली जाती है, वहाँ पर केविन की काफी सारी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है, और यहाँ पर अलग अलग चीजें भी मिलती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम केविन को एक मिरर के सामने खड़ा हुआ देखते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि बुलेट लगने पर भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ था। वहीं मूवी के अंत में हम देखते हैं कि नर्स केसी को बताती है कि तुम्हारे अंकल आए हैं, लेकिन यहाँ पर केसी अब पुलिस को अपने अंकल की सारी सच्चाई बता देती है, और यहाँ पर उसके अंकल को अरेस्ट कर लिया जाता है। और आखिरी में हम एक रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर न्यूज में केविन के बारे में बताया जा रहा था, क्योंकि केविन की अलग अलग 24 पर्सनैलिटी होती हैं, इसलिए केविन को एक कॉमन नाम दे दिया जाता है, द होर्ड। यहाँ पर रेस्टोरेंट में बैठी हुई एक लड़की कहती है कि ऐसा ही हादसा 15 साल पहले भी हुआ था। वो आदमी व्हील चेयर पर था, लेकिन उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तभी बाजू में बैठा हुआ डेनिस उस लड़की को उस आदमी का नाम बताता है, द ग्लास। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आप सभी को आज की ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से करिएगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप सबसे फिर से मिलूंगी। तब तक इस मूवी को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।